हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण 13 और 14 जनवरी को मैं करंट अफेयर नहीं दे पाया था। आने वाले 1 से 2 दिन में मैं छूटा हुआ करंट अफेयर को कवर करा दूंगा। और मंथली करंट अफेयर का भी वीडियो आने वाला है जनवरी मंथ का, तो आप लोग रेडी रहिए, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए, जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था 12 जनवरी को। और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो यह है टाटा। पहले वीवो हुआ करता था, तो अब टाटा जो है आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक बना है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था चंद्रशेखर पाटिल। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। इसी महीने लीजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा ओमान में। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में जगह बनाया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। मतलब डैश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। किसको? प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों को। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह हैं भारत सुब्रमण्यम। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। रेल मंत्रालय ने नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है? अब इसका नया नाम होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। टेनिस टूर्नामेंट 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? गेल मोनफिल्स ने। अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? शेर सिंह ख्यालिया। हॉकी स्टिक और गेंद किस नवगठित राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी की स्थापना किसने की है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? अमेरिका के पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। तो अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हेनले के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है 2022 के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान और सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 2 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। ये देश हैं जापान और सिंगापुर। अब इस इंडेक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इन्हें भी याद रखिएगा। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और इस तरह से जापानी और सिंगापुरी पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है 2022 के लिए। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। जर्मनी और साउथ कोरिया के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 83वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पिछले टाइम यानी 2021 में भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर था? 90वें स्थान पर था। और 2022 में भारत जो है इस इंडेक्स में 83वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय रेलवे की बात करें तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल स्थापित किया है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेनों को लीज पर देने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। और पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन बना है? तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे। वहीं 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है?
तो यह है चेन्नई स्थित पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नाम वाला और भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसका पहले नाम हुआ करता था चेन्नई रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? कपूरथला स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री ने। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित किया जा रहा है, इस बात को याद रखिए। इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की योजना बनाई गई है। कब तक? 2030 तक। रेलवे बोर्ड के हाल ही में चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 6.5%। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 8.4%। अब इसे घटाकर कर दिया है 6.5%। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 8.3%। इसे भी नोट करिए, ठीक है। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं यानी सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। इन्हें लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनाया गया, इस बात को याद रखिए। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है इसरो। तो इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। एस सोमनाथ जो हैं ये भारत में रॉकेट साइंटिस्ट हैं और इससे पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हुआ करते थे। इन्हें हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। कितने साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है? 3 साल के लिए। डॉक्टर के सिवन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। डॉक्टर के सिवन 15 जनवरी 2018 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक पद पर बने रहे। ये हाल ही में रिटायर हो गए हैं। इन्हीं के स्थान पर एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया है। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं अतुल केशव, ये हाल ही में यूएसआईबीसी यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। विजय पॉल शर्मा, ये हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये हाल ही में बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, याद रखिए। और बेंगलुरु में ही भारत की 2 प्रमुख टेक कंपनियां हैं, विप्रो और इन्फोसिस, उनका मुख्यालय है। इसरो के चेयरमैन बन गए हैं एस सोमनाथ। एडिट कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसरो का टैग लाइन है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। विक्रम साराभाई इसरो के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? असम की सरकार ने। लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये असम की रहने वाली हैं, मुक्केबाज हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके इसी उपलब्धि के लिए असम की सरकार ने इन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके अलावा असम की सरकार ने यह भी घोषणा की है कि असम के गुवाहाटी में एक सड़क का नाम लवलीना बोरगोहेन के नाम पर रखा जाएगा। और कुछ दिन पहले ही असम की सरकार ने भारत की मशहूर धाविका और असम के रहने वाली हिमा दास को भी डीएसपी पद पर नियुक्त किया था। और याद रखिएगा, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये असम में ढींग की रहने वाली हैं, इसलिए हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। असम की बात करें तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है।
सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है। यहाँ की सरकार ने शिशु सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया है। अरुणोदय योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना चलाई जा रही है और हाल ही में गुवाहाटी में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अब असम का मैप देखिए। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और 7 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 2 कंट्री से भी असम अपनी सीमा शेयर करता है। ये देश हैं भूटान और बांग्लादेश। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं। जगदीश मुखी हैं गवर्नर। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। दोस्तों, स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वॉइस निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा। आई होप कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं। राजकीय पशु है असम का एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल है द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकियानाट, झुमरा, होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महाराज, बिछुआ, कली गोपाल और बिहू यहाँ के लोक नृत्य हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। पहले इसका पूरा नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। अब राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। अब इसका नया नाम है औरंग नेशनल पार्क। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर और लुसाई यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में हाल ही में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का यानी बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का पुरस्कार दिया गया है HDFC बैंक को। ऑप्शन बी राइट आंसर। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के चेयरमैन हैं और ध्यान रखिएगा, अतनु चक्रवर्ती भारतीय इतिहास के दूसरे ऐसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिन्हें किसी निजी बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है। CEO है HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है। भारत ने किस देश को घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य तेल के आयात के लिए $900 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य तेल के आयात के लिए श्रीलंका को, भारत का पड़ोसी देश है, इसे $900 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। अब जानिए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर का पुनर्विकास किया जा रहा है। किस देश के सहयोग से? भारत के सहयोग से। ठीक है। तो इस परिसर का विकास करने के लिए हाल ही में भारत और श्रीलंका ने एक समझौता किया है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल डमरू मध्य है यानी स्ट्रेट है। उसका क्या नाम है? पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। संसद है पार्लियामेंट। आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ की करेंसी का नाम है श्रीलंकन रुपी। और रुपया जो है बहुत सारे देशों में चलता है, जैसे कि भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं राघवेंद्र तंवर। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया इन्हें? 3 साल के लिए। और जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं इतेरा डेविस, इन्हें हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, ये हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं गीता गोपीनाथ की जगह। और गीता गोपीनाथ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं। जी अशोक कुमार, इन्हें हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका गठन किया गया था 27 मार्च 1972 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2023 में आयोजित की जाने वाली पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है?
देखिए बहरे लोगों का ये पहला ही T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगा 2023 में। किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और भारत में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? केरल में। कब से कब तक? 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हाल ही में किया गया था। विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। इसे भी नोट करिए। बधिरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, तो बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। मुख्यालय अमेरिका के मैरीलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रेबेका एडम। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कर दिया है 62 साल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च करने वाले ये भारत का पहला राज्य बना है। YSR संपूर्ण पोषण योजना, YSR बीमा योजना चलाई जा रही है। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में साल परियोजना लॉन्च किया है। यहाँ पे साल का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, NDTV के किस मशहूर पत्रकार का हाल ही में 14 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? NDTV के काफ़ी मशहूर पत्रकार थे कमाल खान। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में कमाल खान का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता से था, यानी ये पत्रकार थे कमाल खान। ठीक है, NDTV की बात करें तो NDTV का फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके को चेयरमैन हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय। NDTV का मोट्टो है एक्सपीरियंस ट्रूथ फर्स्ट। नेक्स्ट, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो देखिए माया एंजेलो को हाल ही में अमेरिका में जो सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं उन सिक्कों पर इनका इमेज छापा गया है और इस तरह से अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली ये पहली अश्वेत महिला बन गई हैं माया एंजेलो। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं हाल ही फिलहाल में। याद रखिए, अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। ये 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिकी नौसेना में परमाणु पोत का नेतृत्व करने वाली हाल ही में पहली महिला कौन बनी है? एमी बॉन्शिम्ट। अमेरिकी वायुसेना के प्रथम अश्वेत चीफ कौन बने हैं? चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? लॉयड ऑस्टिन। अब यहाँ पे प्रथम महिला नियुक्तियों का बात चल गया है, तो इन सारे को ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोष समिति का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तडांग मीनू बनी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं। ONGC की प्रथम महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अलका मित्तल। ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। सेल के प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। पिछले साल इनकी नियुक्ति की गई थी। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं एस्कोप की प्रथम महिला चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल ही है। एस्कोप का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सूदन। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 37वें स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन था, वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, बालकृष्ण दोषी। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है,
भारत में 1 लाख लोगों को साइबर के क्षेत्र में कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए किसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है, हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।